नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का विषय है चिंचवनिका की कथा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध धम्म प्रवचन दे रहे थे। उसकी शिक्षा से हजारों की संख्या में लोग उनके संग में शामिल होने लगे। उनकी कृति दोपहर के सूर्य के समान चमकने लगी। दूसरी ओर उनकी प्रतिनिधि संप्रदायों की वही स्थिति हो गई जो सूर्य के सामने जुगनुओं की हो जाया करती थी। जनता में उसकी पूछ नहीं रही और उससे मिलने वाला आर्थिक लाभ भी बंद हो गया। उसके पेट पर लात पड़ी और इससे उबरने के लिए उन्होंने एक विषययंत्र सोचा। उन्होंने एकांत में बैठकर विचार विमर्श किया कि बुद्ध का चरित्र हनन किया जाए। इस प्रकार उसकी अपकृति फैलेगी और वे अपना उल्लू सीधा कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने संप्रदाय की एक साधिका चिंचवनिका को तैयार किया। वह देखने में अति खूबसूरत थी तथा मायावी गुणों से भी संपन्न थी। उस दिन से शाम में उन्होंने सच-धज फूलों का गुच्छा लेकर जेतवन विहार जाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। जब रास्ते में लोगों ने पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने उत्तर दिया, तुम्हें जानकर क्या लाभ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद वो जेतवन विहार के पास अपने संप्रदाय के विहार में चली जाती और रात में वहीं रुकती। सुबह में फिर वो इस प्रकार वापस आती कि बुद्ध को प्रातःकाल दर्शन करने वाले लोग उसे देखते तो उन्हें लगता कि वो जेतवन से आ रही है। लोग जब पूछते तो वो कहती, मैं श्रमण गौतम के साथ गनकोठी में रात्रि बिताकर आ रही हूँ। 3-4 महीने बाद उसने अपने पेट पर कुछ कपड़े बांध लिए जिससे लगने लगा कि वह गर्भवती है। 8 महीने बाद उसने अपने पेट पर लकड़ियों का गट्ठर बांध लिया और फिर उसके ऊपर कपड़ा इस प्रकार लपेट लिया जिससे लगने लगा कि उसकी पेट में 8 मास का गर्भ है। उसने अपने पैर और हथेलियों को लकड़ी से पीटकर उसे फुला दिया और अपने आप को थकी हुई दिखाने लगी जिससे लोगों को उस पर विश्वास हो गया कि वो 8 महीने की गर्भवती है। इस प्रकार नाटक के एक कलाकार की तरह तैयार होकर वो संध्या वेला में जेतवन विहार पहुंची जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वो बुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई और वो जोर जोर से लड़ने की अंदाज में कहने लगी, हे महाश्रमण, तुम सिर्फ दूसरों को उपदेश देती हो। मैंने तुम्हारा गर्भ धारण किया है और तुम्हें मेरी चिंता तक नहीं है। तुम सिर्फ अनंत भोग करना जानती हो। बुद्ध ने प्रवचन देना बंद कर दिया और हिंसानंद करते हुए कहा, बहन, केवल तुम और मैं जानता हूँ कि तुम सत्य बोल रही हो या नहीं। चिंचवनिका ने जोर से बोलते हुए कहा, अवश्य तुम सही कह रहे हो। जो मेरे और तुम्हारे बीच हुआ है उससे दूसरे कैसे जान सकते हैं। इस संवाद से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। उन्हें पता चल गया कि बुद्ध के ऊपर घोर असत्य लांछन लगा रहा है। उसके आदेश पर देवपुत्रों ने 4
छोटे चूहों का रूप धारण किया और उस स्त्री के शरीर पर चढ़कर सारी रस्सियां काट दी जिससे लकड़ियां बांधी थी। भर कर सभी लकड़ियां नीचे गिरी और उसके पैर कट गए, बंधे वस्त्र बिखर गए, पेट चिपक गया। इस प्रकार उसका वंश्यंत पकड़ा गया। भीड़ में से लोग क्रोध होकर बोलने लगे, तू दुष्ट स्त्री, कलंकिनी, झूठी और गद्दार, तुझे धिक्कार है। ऐसा कहते हुए लोग जूते, चप्पल, लाठी, पत्थर आदि लेकर उसे मारने दौड़े। लोग उस पर थूकने लगे और वो डर कर वहां से जितनी शक्ति हो सकती थी उससे भागी। थोड़ी दूर दूरी ही थी कि धरती फट गई और वो उसमें समा गई। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। बस आज इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।